अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीबूबर ज़ैलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि मुराद शोरूम में बैठा होगा और वहाँ फैसल आ जाएगा। फैसल कहेगा चलो हम चलते हैं ज़ैनब का पता करने के लिए। मुराद कहेगा डैड अब तक तो वो डिस्चार्ज भी हो गई होगी और अब वो फार्म हाउस में है और हमें अब वहाँ जाना चाहिए। फैसल कहेगा मुराद तुम ठीक कह रहे हो, वहाँ जाके हमें आरजू के चालों का भी पता चल जाएगा। मुराद कहेगा पापा मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ और फिर फैसल वहाँ बैठ जाएगा और फिर हम देखेंगे कि एलिफ को मेलिक लेकर जा रही होगी और मेलिक की नजर फिर उस शख्स पर पड़ेगी और वो डर जाती है कि ये शख्स अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ हम ज़ैनब को देखेंगे जो मेलिक का वेट कर रही होगी और सलीम से पूछेगी क्या मेलिक आपा को पता है कि मैं नहीं चल सकती, जिसमें सलीम नई में सर हिलाएगा। और फिर हम देखेंगे कि एलिफ और मेलिक दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और अभी ज़ैनब के रूम से दूरी होंगी तो एलिफ बताएगी अम्मी जान अब मेलिक ज़ैनब पापा कभी भी नहीं चल सकती। मेलिक ये सुनकर परेशान हो जाएगी और कहेगी कि बेटी ऐसी कहानी तुम कहाँ से सुनती हो। एलिफ अंदर आ जाएगी और जल्दी से ज़ैनब के गले लग जाएगी। मेलिक भी दरवाजा खोलकर देखेगी और ज़ैनब व्हील चेयर पर बैठी होगी। मेलिक भी दरवाजा खोल के देखेगी और ज़ैनब व्हील चेयर पर बैठी होगी। मेलिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ज्यादा रो रही होगी और कह रही होगी कि ये सब कुछ कैसे हो गया। ज़ैनब के पास भी कोई जवाब नहीं होता और मेलिक ज़ैनब के गले रखकर बहुत ज्यादा रोएगी और ज़ैनब को तसल्ली देगी कि सब ठीक हो जाएगा। एलिफ कहेगी ज़ैनब पापा अब इस तरह से मत रोए, मैं आपका ख्याल रखूंगी, मैं आपकी देखभाल करूंगी, आप देखना बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और फिर ज़ैनब एलिफ के हाथ पकड़कर उस पर प्यार करेगी और फिर हम देखेंगे कि मेलिक जो फादर अफरोज के पास आएगा और उससे बता रहा होगा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर वो वीडियो उस दिन ना चलती तो ज़ैनब को कभी भी गोली नहीं लगनी थी और ज़ैनब आज बिल्कुल ठीक होती। फादर अफरोज कहेगा कि बेटा इस बात को अपने ऊपर कसूरवार ना ठहराओ, ये इत्तफाकन भी हो सकता है। मेली कहेगा फादर नहीं, ये इत्तफाकन नहीं था, ये किसी ने जरूर मंसूबाबंदी की थी, मैं तो सिर्फ हकीकत को सामने लाना चाहता था, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि सलीम ज़ैनब को बाहर लेकर आता है और मेलिक भी साथ मौजूद होगी और इतने में कनान का फोन आ जाएगा। कनान मेलिक से पूछेगा कि सब ठीक है वहाँ। मेलिक बताएगी कि कोई शख्स मेरा पीछा कर रहा है, मैंने उसे रेस्टोरेंट के बाहर भी देखा और अब वो शख्स हॉस्पिटल के बाहर भी मौजूद है। कनान ये सुनकर परेशान हो जाएगा और पूछेगा कि उसने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया, जिस पर मेलिक कहेगी कि नहीं। फिर ज़ैनब और सलीम मेलिक को कहेंगे कि आ जाएं और फिर मेलिक कहेगी कि कनान मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, अभी सलीम मेरा इंतजार कर रहा है। और फिर ज़ैनब और सलीम मेलिक का वेट कर रहे होंगे। मेलिक कहेगी कि अब तुम जा सकते हो, तुम ज़ैनब का ढेर सारा ख्याल रखना। सलीम कहेगा आपा आप हमारे साथ नहीं चल रही, तो मेलिक कहेगी कि मुझे कुछ काम करना है, मैं बाद में आऊंगी, एलिफ को भी अपने साथ लेकर जाओ। और फिर एलिफ ज़ैनब के पास आएगी और कहेगी कि ज़ैनब आपा मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, मैं आपका बहुत सारा ख्याल रखूंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और फिर सब सलीम और ज़ैनब फार्म हाउस पहुंच जाएंगे और सब लोग बहुत बेसब्री से ज़ैनब का इंतजार कर रहे होंगे और आरजू ऊपर खड़ी देख रही होगी और कहेगी कि देखना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी और ज़ैनब मैं देखती हूँ कि तुम कितने दिन यहाँ रह सकती हो। और फिर हम देखेंगे कि टूचे भी वहाँ मौजूद होगी। टूचे भी बहुत ज्यादा खुश होगी कि ज़ैनब घर वापस आ गई है। और फिर सलीम जब व्हील चेयर बाहर निकालेगा तो टूचे कहेगी कि क्या ज़ैनब कभी भी नहीं चल सकेगी। इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता।